बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले क्षितिज भाग 2 का मैंने जो पहला चैप्टर था पद, उसका सूरदास का मैंने कवि का पूरा परिचय पढ़ा दिया था। ठीक है, ये पूरा परिचय उनके बारे में हमने पढ़ चुका था पद। आज मैं पद को एक्सप्लेन करूँगा। उसमें जो भी को देखिए, मैं बस ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, इसमें कई सारे इनर क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी में पूछा जाता है। सीबीएसई का कोर्स हो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर उसको पहले देख ले, क्योंकि यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन, बहुत सारे, लगभग 10-12 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाया है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया था और वो क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं पद की। अब मैं पूरा इसका भावार्थ समझाऊंगा, एक्चुअल में यहाँ पे कहा किया गया है। तो पढ़ते हैं। तो पद में शुरुआत करते हैं। मैं भावार्थ को समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझना है। डायरेक्ट यहाँ से कुछ लाइन कुछ शब्द उठाकर दे दिए जाते हैं और एग्जामिनर कहता है कि आशय स्पष्ट कीजिए, एग्जामिनर कहता है कि व्याख्या कीजिए। आपको फिर यहाँ पे बोलेगा जो कवि ने यहाँ पे क्या कहना चाहा है। तो इस तरह की कई सारे शब्द को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो आपको जब एक एक शब्द की बारीकी से नॉलेज नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बस ध्यान देना है। मैं बस समझाऊंगा। यहाँ पे गोपियों के द्वारा उद्धव को व्यंग करते हुए कुछ बातें कही गई है, उन बातें को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सूरदास जी यहाँ पे क्या लिखते हैं अपनी इस पद में। तो पहला पद में शुरुआत करता हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव एक व्यक्ति होता है जिसको गोपियाँ कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब अति मतलब बहुत, तुम मतलब यू, कि उद्धव तुम हो। तुम मतलब तुम तो जानते हैं सेकंड पर्सन को बोला जाता है। जो उद्धव एक व्यक्ति है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, बड़ी भाग्यशाली हो, अति बड़भागी, बहुत भाग्यशाली हो। अफसर रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अफसर रहत हमेशा तुम रहते हो, हमेशा तुम रहते हो किसके पास? कृष्ण के पास। हमेशा तुम कृष्ण के पास रहते हो। ठीक है। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग प्रेम है कि नहीं। तो तुम तो कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुम कृष्ण की प्रेम से वंचित हो। तुम प्रेम से वंचित हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में वो प्रेम भरा ही नहीं है। तुम्हारे मन में वो अनुराग, वो प्रेम, वो है ही नहीं। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम हमेशा रहते हो तो कृष्ण के पास, किंतु तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग, कोई प्रेम है ही नहीं। 2 लाइन का मैंने मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया, समझ गए आप लोग? आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट तीसरा लाइन। पुरैनी पात रहत जल भीतर तास रह दे न दागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी समझिएगा मीनिंग को, एक एक शब्द को। यहाँ पे गोपियाँ व्यंग करती है और कहती है पुरैनी मतलब कमल का पत्ता। पुरैनी मतलब कमल के पत्ते। ये कमल का फूल होता है ना, जो भी है, ड्राइंग इतना नहीं अच्छा, खासकर ये मैं बना दिया, ये कमल का पत्ता है। ठीक है, सॉरी, ये कमल का फूल है। कमल का फूल भी और कमल का पत्ता भी देखिए, पत्ता, ये कमल का पत्ता इस तरह का होता है और जल इसके नीचे टच करता है। ठीक है, जल इसके नीचे टच करता है, जल के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी मतलब आपका बोला जाता है कमल का पत्ता होता है, जल में तो रहता है, जल में तो रहता है, जल को स्पर्श भी किया हुआ रहता है। आप देखते हैं इस तरह का कमल का पत्ता है, नीचे जल रहता है, जल के ऊपर तैरता रहता है, इसकी डंठी जो है नीचे जाती है। ठीक है, इसको खड़े करके रहती है। क्या आपने कभी ये देखा है कि ये जो कमल का पत्ता है, ये पात रहत जल भीतर, उसकी वो तो रहता है जल के भीतर, मतलब जल के ऊपर ही रहता है। ता रस देह न तागी, लेकिन उसके ऊपर, इस पत्ते के ऊपर जल का एक बूंद भी आकर पड़ता नहीं है।
जल का एक बूंद भी आकर पड़ता नहीं है, यानी जल में तो रहता है लेकिन वह पानी से मुक्त है। मतलब वो जल जो है वो जल से डूबने से बचा हुआ है, जल के ऊपर तैर रहा है, जल के अंदर नहीं डूब पाता है कि नहीं। जल के अंदर डूबने से वो पत्ता बचा हुआ है, जल उसके ऊपर स्पर्श भी, नीचे स्पर्श करता है, उसके ऊपर स्पर्श नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं उद्धव को, तुम तो उस कमल के, अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा गोपियाँ वो समझाती है, उद्धव को कहती है कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल के अंदर डूबने से बचा हुआ रहता है। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में तो रहता है पर जल के अंदर डूबने से बचा हुआ है, जल का एक बूंद भी उसके ऊपर स्पर्श नहीं कर पाता। ठीक है, तो बात वही है। उद्धव ये ताना क्यों मारती है? ये कहती है कि तुम तो कृष्ण के साथ, कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के प्रेम से फिर भी तुम वंचित हो। यानी यो कृष्ण जो है वो प्रेम मतलब प्रेम का सागर है, उस प्रेम के सागर से तुम वंचित हो। प्रेम के सागर के ऊपर तुम तैर जरूर रहे हो लेकिन प्रेम में तुम डूब नहीं सकते, है कि नहीं, क्योंकि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो। तो यहाँ पे मैंने जितना हो सका तोड़ के समझाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन फिर समझाते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न थाको लागे। बहुत अच्छी बातें यहाँ पे गोपियाँ फिर से एक बार एक एग्जाम्पल और दे रही है। गोपियाँ कहती है ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लगी। आप कोई बर्तन लिए है, बर्तन मैं ले लिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर अगर तेल डाल देता हूँ, पानी के ऊपर तेल डाल दीजिए, क्या वो तेल पानी के अंदर घुल मिल जाएगा? क्या वो तेल पानी के अंदर चला जाएगा? नहीं, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, उसको पानी का कोई एहसास ही नहीं होगा, पानी उसके अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो तुम उस तेल की गागड़ी के समान हो जिसमें पानी की एक बूंद भी समा नहीं सकता। यहाँ गोपियाँ, मैं फिर से इस लाइन को अच्छी तरह समझाता हूँ। यहाँ गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार तेल की गगड़ी, यानी तेल का पूरा मटका ले लीजिए, तेल की गगड़ी को जल में भिगोने पर, आप तेल की जो गगड़ी होता है उसको जल में अगर डाल दीजिए, जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद स्पर्श नहीं कर पाता, पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाएगा। ये तेल है, मान के चलिए तेल है, इसमें पानी डालिए, पानी अपने आप इधर उधर गिर जाएगा लेकिन वो तेल जैसा का वैसा ही रहेगा। तो तुम तो उस तेल की बूंद के, उस तेल की गगड़ी के समान हो जिसमें पानी की बूंद भी ठहर नहीं पाती है। यानी तुम कृष्ण की उस प्रेम की सागर में रहते हुए तुम्हारे अंदर प्रेम का कोई भाव ही नहीं है, कोई अनुराग ही नहीं है, तुम ये कृष्ण प्रेम से वंचित हो। ठीक है, तो लास्ट में ये लाइन मैं जो बोल रहा हूँ आपको फिर से वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो कृष्ण को लेकर कहा जा रहा है ना। प्रीति नदी में पाँव न बोरोए, दृष्टि न रूप पर आगे। फिर से, प्रीति नदी में, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा है। प्रीति नदी में, बहुत अच्छी यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि जो प्रेम रूपी जो नदी है, जो कृष्ण की प्रेम रूपी नदी है, उसके साथ तो तुम रहते हो लेकिन उस प्रेम रूपी नदी में तुम कभी स्नान ही नहीं किया, तुम कभी उसमें पाँव ही नहीं रखा। स्नान करने तो दूर की बात, स्नान करना तो दूर की बात है, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम की एक छींटा, एक बूंद का छींटा भी तुम्हारे ऊपर आके नहीं पड़ा है अभी तक। दृष्टि न रूप पर आगे, यहाँ पे इस लाइन का मैंने थोड़ी सी फिर से एक्सप्लेन किया कि प्रीत नदी में पाँव न बिरो, तुम प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा है, स्नान करना तो दूर की बात उस प्रेम की नदी में। हाँ, दृष्टि न रूप पर आगे, तुम्हारा दृष्टि ही नहीं है उस प्रेम रूपी नदी में स्नान करने लायक। ठीक है, तुम उससे वंचित हो, तुम कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, उस प्रेम रूपी नदी से तुम वंचित हो, पाँव तक तुमने नहीं रखा आज तक। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे गोपियाँ कहती है, क्या कहती है कि यहाँ पे सूरदास, अभी सूरदास अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, देखिए, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम तो भली भाली गोपियाँ है,
यहाँ पे हम भोरी, हम भली भाली गोपियाँ, सूरदास कहते हैं, गोपियों के द्वारा समझाना चाहते हैं कि गोपियाँ कहती है उद्धव से, यहाँ पे इस लाइन में गोपियाँ उद्धव से कहती है हम तो भली भाली यानी भोली है कि नहीं गोपियाँ है, तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो है कि नहीं, तुम्हारा ज्ञान है इसलिए तुम प्रेम रूपी नदी से वंचित हो, हम तो भोली भाली गोपियाँ है इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाते इस प्रेम की आकर्षण से। जिस तरह एक चींटी गुड़ में, गुड़ मिठास, गुड़ आप देखें हैं, एक चींटी गुड़ को पाती है तो चिपक जाती है और उसमें अपना देह भी त्याग दे देती है। कितनी चींटी कितनी मृत्यु हो जाती है उस गुड़ में जाकर चिपक कर, वो वहाँ से बाहर ही नहीं आ पाते। उसी तरह हम उस चींटी के समान है जो चींटियाँ गुड़ में आकर्षित होती है, गुड़ को देखकर दौड़ती है और झुंड बनाकर जाकर वहाँ पे चिपक जाती है और वहाँ से आ भी नहीं पाती, निकल भी नहीं पाती। बिल्कुल हम भी कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूबे हुए हैं जिस तरह चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। बिल्कुल आई होप कि अंडरस्टूड, आपको समझ में आया है। बिल्कुल यहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये उद्धव है, मैं समझाना चाहता हूँ, ये उद्धव है, ये गोपियाँ बिलक बिलक कर सब ताने सुना रही है। ये मतलब होता क्यों है कि कृष्ण जब चले जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ पे उद्धव से समाचार भेजते हैं कि उद्धव तुम हमारा समाचार गोपियों को दे के आओ। जो अब उद्धव गोपिया को समाचार देना आता है तो अब गोपियाँ उस पर ताना और व्यंग करना शुरू कर देती है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको अब थोड़ी सी भावार्थ एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड ब्रजावली भाषा जो रहता है बहुत ही कड़क थोड़ी लगती है, तो देखते हैं। मन की मन ही माज रही, बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने बुक में भी ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। इन पंक्तियों में या मन की मन ही मांझ रही, मीनिंग क्या बोला गया है, एक एक शब्द को समझेंगे। कि गोपियाँ कहती है उद्धव से, जे हमारी मन की बात मन में ही रह गई, हम मन में ही अपने मन की बातों को रख लिए हैं, ठीक है। कही जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, वे कहती है उद्धव से, हे उद्धव जो कृष्ण है उससे हम लोग कुछ कहना चाहते थे। वह उद्धव से कहती है, हे उद्धव हम कृष्ण से कुछ कहना चाहते थे पर अब नहीं कह पाएंगे, ना ही परत कही, अब हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं। गोपियाँ, फिर से मैं इन दो लाइन को एक लाइन में जोड़ के कहता हूँ। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई है। वे उद्धव से कहती है, हे उद्धव हमारे मन की जो बात है, हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे परंतु अब हम नहीं कह पाएंगे, अब हम नहीं कह पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, तन मन विथा सही, विथा मतलब दर्द, सही मतलब सहना। अवधि आधार आस आवन की, हमने जो आस लगाई थी, आशा की थी। फिर से मैं इस लाइन को अच्छी तरह तोड़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वह कहती है कि हम, उद्धव को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ संदेश देना नहीं चाहता हूँ, हम तुम्हें कोई भी संदेश का पात्र नहीं समझता हूँ कि तुम्हें मैं कुछ संदेश दूं और तुम जाके कृष्ण को बोलो गोपियों ने ये संदेश दिया। गोपियाँ यहाँ पे जब भी उद्धव का संदेश सुनती है, उद्धव आके जो भी कुछ बोलता है, तो गोपियाँ कहती है हम तुम्हें संदेश का पात्र नहीं समझते हैं, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, उन्हें बातें किससे कहनी है? कृष्ण से कहनी है। ये दो लाइन को मैं जब जोड़ूंगा तब हमारी एक्सप्लेनेशन सही होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन को इंटरलिंक किया गया है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेह सनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। बात समझिएगा, विरहिनी दुख, विरह दही दर्द और बढ़ गया मेरा, सुनी सुनी बार बार तुम ये बातें सुना रहे हो, इस तरह की बातें कहती है। तो मैं इसको फिर से इस दोनों लाइन को मैं पूरी अच्छी तरह तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव की जब संदेश सुनती है तो गोपियाँ
कहती है कि मैं तुम्हें संदेश का पात्र नहीं समझता हूँ। गोपियाँ कहती है उन्हें जो भी बात करना है वो कृष्ण से ही कहना चाहती है, यानी वे लोग कृष्ण से ही कहेगी, किसी और को कहकर अपना संदेश वो भेजना नहीं चाहती है। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण को लौट आना चाहिए था, इतने समय से कृष्ण को अभी तक हमारे पास आ जाना चाहिए था। हाँ, वे लोग आशा लगाए बैठी थी, गोपियाँ आशा की थी कृष्ण आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हमारी मन की बात हम कृष्ण से कहेंगे, तो आशा लगाए गोपियाँ वहाँ पे बैठी थी, ठीक है। लेकिन जब भी तुम इस प्रकार के संदेश सुनाया हमें, तो हमारे मन की जो वेदना थी, व्यथा थी, हम इतने दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, वो व्यथा और बह गया और ज़्यादा बढ़ गया है। गोपियों की मन की व्यथाएं, विरह जो है और ज़्यादा व्यथा बढ़ गया है, वो ज़्यादा ही व्यथा सह रही है कि वो सोच रही है कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे। गोपियों को बहुत दर्द हो रहा है मन से, है कि नहीं, बहुत चोट पहुंच रहा है दिल में। वे अभी भी इंतज़ार कर रही है कि कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने आई होप कि आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की 2 लाइन को। तो हम और लास्ट का 2 लाइन को अब समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहती तू होती चाहती हुनती गुहारी जी तही ते उत्ते धार बही सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। बातें बहुत टान वर्ड है यार, समझने की कोशिश फिर से इस 2 लाइन को मैं इंटरलिंक करके मैं बोल रहा हूँ। अभी क्या कहती है, अभी गोपियाँ कहती है कि हम तो आशा किए थे कि कृष्ण आएंगे, हमसे मिलेंगे, तो श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का जो संदेश भेजा है तुम्हारे द्वारा, श्री कृष्ण जो संदेश भेजा है उद्धव के द्वारा, गोपियाँ कहती है कि उद्धव ने जो संदेश तुम्हारे द्वारा हम लोगों को भेजा है, यह सुनकर हमें और बड़ा दुख हुआ है। हम विरह की आग में जल रहे हैं, विरह की आग में जल रहे हैं, ठीक है, विरह की आग में जल रहे हैं। अब कहती है कि ऐसे समय में अपने रक्षक को पुकारता हूँ, परंतु जो हमारे रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं। ऐसे समय में हम कृष्ण को पुकारते हैं जब भी हमारा दर्द होता है, लेकिन आज जो कृष्ण हमारा रक्षक थे, हमें बचाते रहते थे दुखों दर्द से, आज वही हमारा दुख को और बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे? अब कहती है यहाँ पे, हे उद्धव, हम अब धीरज क्यों धरे? अब हमारी धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। और कैसे धरे? अगर मैं धीरज रखता भी हूँ तो कैसे रखूँगा? मैं वो धीरज अब नहीं रख पाऊँगा। गोपियाँ कहती है उद्धव से, जब हमारी आशा का एकमात्र जो तिनका था, एकमात्र जो आशा थी वो कृष्ण थे, वो भी अगर डूब जाता है, इतना छोटा सा आशा लिए हम लोग बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो भी आशा अगर नहीं होता है तो, और हमारी धैर्य की शक्ति सीमा पार हो चुकी है, अब हम धैर्य नहीं रख सकते। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। वहाँ पे ये कहती है कि प्रेम की मर्यादा होनी चाहिए, प्रेम का सम्मान कीजिए कि कोई आपको प्रेम देता है तो उसके बदले प्रेम दीजिए। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि प्रेम के बदले हमें प्रेम मिलना चाहिए था, पर हमें वो नहीं मिला, है कि नहीं, नहीं दिया जाए। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यहाँ पे ये लाइन को मैं मर्यादा का दिया है, मर्यादा ने लही, कि यहाँ पे ये लाइन को मैं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया है और उन्होंने अपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, मर्यादा का सीमा पार कर चुका है। तो गोपियाँ इस तरह की बातें उद्धव से कहती है। तो यहाँ पे जो भी थोड़ी सी टार्न वर्ड्स था, मैं समझाने की कोशिश किया। और बाय द वे, मैं बाद में इसका पूरा भावार्थ का आंसर ही आपको अपलोड कर दूंगा, पूरा ये लिख कर अपलोड कर दूंगा, ये रहेगा। इसके बाद कुछ उसके भावार्थ रहेंगे, तो सब कुछ मैं पॉइंट वाइज अपलोड भी कर दूंगा जो आपका काम में आएगा। यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ या दृढ़ कड़ी पकड़ी। हम इस 2 लाइन को समझाऊंगा। सबसे पहले 1 लाइन को समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये हारिल क्या होता है भाई? लकड़ी क्या होता है? हमारे हरि क्या होता है? समझाता हूँ। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से
कहती है कि जो हमारा श्री कृष्ण है, हरि यानी श्री कृष्ण, हमारा जो श्री कृष्ण है हाड़िल की लकड़ी के समान है। हाड़िल की, अब बोलेगा सर हाड़िल की लकड़ी क्या आता है, समझाता हूँ, धैर्य रखो। हाड़िल की लकड़ी की समान है। जिस तरह हाड़िल पक्षी होता है, हाड़िल लकड़ी नहीं, हाड़िल एक पक्षी होता है। वो पंछी क्या करता है, एक बर्ड्स होता है, चिड़िया रहती है, वो क्या करती है, एक लकड़ी को पकड़कर, हाड़िल की जो चिड़िया है, पंछी है, वो एक छोटे से टुकड़े, इस तरह का छोटा सा एक लकड़ी को लेकर उड़ती है, उसी को सहारा मानती है। मतलब एक कहावत है ना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। उसी तरह कि हाड़िल पक्षी की एक छोटा सा लकड़ी उसका सहारा बनता है, इसी तरह हमारा हरि भी एकमात्र हमारे जीवन के सहारा थे। एकमात्र हमारे जीवन का सहारा कौन था, हमारा हरि थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ था, ये डायरेक्ट ये व्याख्या, तो आपको समझाना पड़ेगा। जो निम्नलिखित पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारा जो हरि है यानी हमारा श्री कृष्ण हाड़िल की उस लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हाड़िल की पक्षी एक छोटे से टुकड़े लकड़ी को अपना सहारा मानती थी, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने जीवन की एक छोटी सी सहारा मानते थे। ठीक है, जीवन का सहारा मानते थे, वही हमारा आखिरी उम्मीद थे। इतना दूर हमें बोलना पड़ेगा आपको। इस लाइन को समझाते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ना। चलिए अब मैं समझता हूँ। मन क्रम वचन मतलब गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, हमने मन से, क्रम से और वचन से जो नंद बाबा के, मतलब वो आप तो जानते हैं नंद उसके पिताजी थे, नंद बाबा का जो पुत्र श्री कृष्ण है उसी को अपना सब कुछ मान लिया था, उसी को जीवन का सहारा मान लिया था। नंद जो थे, नंद जी यानी श्री कृष्ण के पिताजी, उसका जो पुत्र था कृष्ण, यानी यहाँ पे गोपियाँ कहती है, हम, हे उद्धव, मैं मन क्रम वचन से नंद का पुत्र श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। हम लोग अपना पूरा जिंदगी की एक सहारा श्री कृष्ण को मान लिया था, उसी के सहारे से हम लोग जी रहे थे। ये लाइन में यही समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लाइन में भी बहुत अच्छी बातें कहती है गोपियाँ, फिर से अपनी मन की भावनाओं को उजागर करती है। जागत सोवत सपन दिवस नीस कान कान जगरी, वाह, कान कान जगरी, जागत सोते। उद्धव, हे उद्धव, हम तो जागते सोते उठते बैठते दिन रात, हमारा रोम रोम शरीर का सिर्फ कान्हा कान्हा यानी हमेशा श्री कृष्ण का नाम जपते रहता है। हम जागते सोते उठते बैठते, हमारा शरीर का हर रोम हमेशा श्री कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। बस ये लाइन में इतना था, मैंने समझा दिया। बोला ये जागत सोत सपन, सपनों में भी, जागते हुए भी, है कि नहीं, सोते हुए भी, दिवस निशी, दिन रात हम श्री कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, अब आगत सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। अब इस लाइन को समझते हैं। 2 लाइन को ऐड करना पड़ेगा, मैंने जो पढ़ा ना यहाँ पे 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। कहाँ तक पढ़ा था ये? सुन जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककड़ी, सू तो व्याथी हमको ले आए ऐसी सुनी न कड़ी। यहाँ पे 2 लाइन को मैं ऐड करता हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करुई ककड़ी, तुम्हारा जो बात है हमें ककड़ी लगता है, हमें व्यथा देता है, हाँ, कड़वी लगता है। जो कहती है कि हे उद्धव, तुम जो संदेश लेकर आए हो ये हमें कड़वी लग रहा है, हमारे दर्द को और बढ़ा दे रहा है। हम तो प्रेम के दर्द में थे, हमें तो बस प्रेम का रोग लगा हुआ था, हम बस प्रेम को समझते थे, हमें प्रेम का रोग लगा हुआ था। हम इस योग का रोग को नहीं समझते, हम इस व्यथा के रोग को नहीं समझते, हम जो दर्द होता है वो दर्द को नहीं समझते थे। अब हमें दर्द की रोग मत लगाओ, ठीक है, हमें दर्द की यानी व्यथा की रोग हमें मत दो,
हमें उस प्रेम के रोग को दो, हमें प्रेम का रोग लग चुका है। हमने तो कभी उस व्यथा की रोग, योग वियोग की रोग हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, और ना ही कभी भोगा है हम लोगों ने। हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे गोपियाँ ये बातें जब उद्धव कहता है तो उद्धव की बातें सुनकर बहुत कड़वी लगता है, उनका दर्द बढ़ जाता है, उसको प्रेम टूटने लगता है, तो वे गुस्सा होकर ये सब बातें सुनाती है। ठीक है, आगे लास्ट लाइन था ना, यह तो सूर तिनहि ले सौपो जिनके मन चकड़ी। ये चकड़ी यहाँ पे गोपियाँ कहती है यो तो सूर तिनहि ले सौपो मतलब सौंप देना, कि ये जो बातें हैं, ये जो संदेश है, उन्हीं को दे देना जिसने आपको ये संदेश भेजा है, क्योंकि उसका मन चंचल है। श्री कृष्ण चंचल थे, क्योंकि उसका मन चंचल है। हमारा मन तो अस्थिर है, हमारा मन एक जगह प्रेम में लगा हुआ है, पहले से ही हमारा मन प्रेम में लगा हुआ है। ये जो संदेश है सौंपो, यहाँ पे एक वर्ड आया ना सौंपो, तुम यह संदेश जो तुम्हें भेजा है उसी को ले जाके दे दो, हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो प्रेम का रोग लग चुका है, हमें यह संदेश सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट शायद है, बहुत वेरी गुड, लास्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे गोपियाँ फिर से ताना देते हुए, व्यंग करते हुए सुनाती है उद्धव को, हरि है राजनीति पढ़ी आयो। यहाँ पे सुनिएगा, हरि है राजनीति पढ़ी आयो। श्री कृष्ण यानी हरि, श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, अब वह राजनीति जान चुके हैं। ठीक है, तो ये गोपियाँ व्यंग करती है और कहती है कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि हम जानते हैं, वे कहती है कि ईद अति चतुर। यहाँ पे इस दो लाइन को अब फिर जोड़ना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ दो लाइन को जोड़ने से बहुत अच्छी होता है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो, एक अति चतुर तुहे पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ायो। कि गोपियाँ कहती है, ध्यान से सुनिएगा, गोपियाँ संदेश देती है कि हरि तो अब राजनीति पढ़ लिया है। गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती है तो श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे भाई। हाँ, श्री कृष्ण पहले से ही एक अति चतुर मतलब चतुर नार बड़ी होशियार, वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे। पहले ही, यहाँ पे वर्ड भी दिया है ना, चतुर पहले से वो बहुत चालाक थे, पर अब गुरु ग्रंथ पढ़ चुके हैं, अब तो वो और बड़े बड़े महान ग्रंथ पढ़ लिए हैं, है कि नहीं। तो गोपियाँ यहाँ से यहाँ तक फिर से मैं कहता हूँ, गोपियाँ कहती है जी श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए। जो हमें समाचार भेजते हैं ना, जो हमें तुम्हारे द्वारा समाचार भेजते हैं, ऐसा लगता है हमें कि वो तो पहले चालाक थे ही थे, पर अब लगता है कि बड़े बड़े महान ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वो बड़े बड़े महान गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब फिर दो लाइन को जोड़ते हैं तब समझ में आएगा। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठायो, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाय। समझिएगा इस दो लाइन के मीनिंग को। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेशा भेजा। गोपियाँ कहती है कि देखो उद्धव योग संदेश पठायो, कि हमारे बारे में जानी जो उनकी, वो हमें पहले से जानते थे, हम लोगों के बारे में जो हम लोगों का जो प्रेम था वो पहले से जानते थे। इसके बावजूद भी आपके द्वारा वो योग का संदेशा क्यों भेजे, योग संदेशा यानी योग संदेशा वो क्यों भेजते हैं, है कि नहीं। तो वो कहती है कि आपके द्वारा योग संदेशा भेजता हूँ। फिर कहती है उद्धव इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर कहती है फिर कहती है हे उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोडल धायो। उद्धव तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं ना जो दूसरों को कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ लेकर गए थे। यहाँ पे गोपियाँ कहती है आपका कोई दोष नहीं है, आप तो चाहते थे कि किसी का कुछ भला हो इसलिए संदेश को लेकर आए, कोई बात नहीं है। अब अपने मन फेरत पाइए चलत तू जियो चुराए, ये
क्यों अनीति करे आपनु ते और अनीति छुड़ाए। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि हे दो, आप जाके कह दीजिएगा कि वे जब मथुरा गए थे उस वक्त हमारे मन को भी ले के चले गए थे, हमारा मन भी उनके साथ चला गया था, उसे वापस कर दे, उसे वे आकर खुद आकर वे वापस कर दे। ठीक है, किसको? श्री कृष्ण को कहिएगा वह हमारा मन जो लेके गए थे वे खुद आकर वापस कर दे। यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस लाइन को अब फिर से जोड़ना चाहता हूँ, राज धर्म ते यो सूर जो प्रजा न ताहि सतायो। अभी यहाँ पे लाइन भी अच्छी लाइन है, यहाँ पे दो लाइन को फिर से एक साथ में जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि उन्होंने जब मथुरा गए थे, मथुरा को छोड़कर जब गए थे तो वे किस लिए गए थे? किसी को दंड देने गए थे, कुछ समाज की कल्याण के लिए गए होंगे, कोई अत्याचार था उसको नाश करने गए होंगे। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि राज धर्म तो यों सूर जो प्रजा न ताहि सतायो। राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा की रक्षा करना। राजा का मूल धर्म ही होता है प्रजा की रक्षा करना, तो वो प्रजा को क्यों सता रहे हैं? ये तो उनका राजधर्म नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो ये जाकर एक बार जरूर आप श्री कृष्ण से कहिएगा कि वो अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना ही प्रजा को सताना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बना है। सो हम लोगों ने 30 मिनट में लगभग पूरा ये कवर किया। इससे पहले पार्ट 1 आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ज़रूर देखिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप कि आपको समझाने में मैं थोड़ी बहुत मदद कर सका, आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं काम करूंगा कि मैं इसको लिख कर ही लेकर आके समझाऊंगा, ताकि आप भी नोट्स बना सकें। तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करना है। अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी यह ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। कि गोपियाँ इसलिए उद्धव को भाग्यवान कहती है क्योंकि वो कृष्ण के पास, कृष्ण के सानिध्य में रहता है। इसीलिए उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना, ये थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हुआ। उद्धव का व्यवहार में, हाँ, उद्धव का व्यवहार की तुलना किया गया है। राइट। उद्धव को कहा गया है कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, तुम तेल की गागर के समान हो। इस तरह की कई एग्जाम्पल दे देकर गोपियाँ उसे कहती है। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आया था। गोपियाँ ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलझाती है? ये फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर के साथ इंटरलिंक हो गया। 2 और 3 का आंसर एक ही जैसा होगा। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहिणी में घी का काम कैसे किया? आग में घी डालना मतलब आग को और भड़का देना। उद्धव जो भी समाचार देता है गोपियों के दर्द और बढ़ जाता है, तो उसको बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा, हम आपको आंसर देंगे। मर्यादा न लही, ये माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? आप तो जानते हैं मर्यादा अपना पार कर चुके हैं श्री कृष्ण, तो ये कहा गया है। कृष्ण के प्रति अपने अनंत प्रेम को गोपियाँ किन किन प्रकार से अभिव्यक्ति करती है? वो कड़की, वो पक्षी की समान कहती है। कई सारे माध्यमों के द्वारा अपने प्रेम को वो दर्शाने की कोशिश करती है गोपियाँ। ठीक है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, और प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेशों के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम अब लिखेंगे। ओके, लिखेंगे मतलब यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, लाइव क्लास भी लेने से लिखा जा सकता है। बाय द वे आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, तो लाइव क्लास की डिमांड होगा तो लाइव क्लास में डायरेक्ट लिखा दूंगा मैं। बाय द वे इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, बिल्कुल एग्ज़ाम की जो भी पैटर्न होती है, जो भी आता है, मैं सब कुछ समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। सो वेरी वेरी थैंक्स देखने के लिए, और शेयर जरूर कीजिएगा।